नाम यह हुआ कि उसी मीटिंग में बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया कि यह काम बहुत बड़ा है और मुझे करना चाहिए। बट मेरे सामने एक प्रैक्टिकल चैलेंज था कि मैं 14 घंटे रोज काम करता था। 6 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी, 6 घंटे मैं कोचिंग सेंटर में लगाता था और 2 घंटे मुझे ड्यूटी पे आने जाने में लगते थे। तो मेरे सामने एक प्रैक्टिकल चैलेंज था कि काम तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, किया जा सकता है, होने वाला है, लेकिन करने के लिए समय तो नहीं है ना, लोगों के पास जाना तो पड़ेगा ना। तो मैंने उस मीटिंग में डिसीजन लिया कि जो मैं 6 घंटे कोचिंग सेंटर में लगाता हूं, यदि कोचिंग सेंटर को बंद करके आरसीएम पे लगाए जाए तो इस बिजनेस को किया जा सकता है। और मैंने उस पहली मीटिंग का परिणाम यह रहा कि मैंने उस मीटिंग को सुनकर यह डिसीजन लिया कि मुझे आज के बाद कोचिंग सेंटर नहीं चलाना है। अब डिसीजन तो ले लिया, लेकिन आना तो घर पे था ना सर। तो घर वाले इस प्रकार के डिसीजन को सपोर्ट करेंगे क्या? और मैंने घर आके जब ये बात बताई तो पूरा घर मेरे खिलाफ था। घर वाले, बच्चे, सारे दोस्त, रिश्ते, जिनको पता चला उन सब ने समझाने की कोशिश की। आपको भी बहुत सारे लोग समझाएंगे और ऐसे ऐसे लोग भी समझाएंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, बट आपको अच्छी राय दे देंगे। अब ये आप पे डिसीजन करता है, आपका डिसीजन है कि आप उन लोगों की बात मानोगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, या उस व्यक्ति की बात मानना चाहोगे जिसने बहुत कुछ बड़ा करके दिखाया है। तो मुझे लगा कि ये जो भी लोग मुझे बता रहे हैं, इनको आरसीएम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नॉलेज तो नहीं है, तो इनकी राय सही नहीं हो सकती। बट वो व्यक्ति जो बता रहा था वो इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, उसने बहुत सारा अच्छे रिजल्ट पाए हैं और वो भविष्य दिखा रहा था। तो मैंने जैसे कैसे घर वालों को कन्विंस किया और एट लास्ट ये डिसीजन हुआ कि मैंने कोचिंग सेंटर को बंद किया। जो समय कोचिंग सेंटर में लगाया जा रहा था वो मैंने आरसीएम में लगाना शुरू किया, धीरे धीरे सीखना शुरू किया और उसका परिणाम यह हुआ कि मैं 6 महीने में रोटी चीवर बन गया सर। 9वें महीने आई वॉज टेक्निकल चीवर और 2001 में मैंने आरसीएम को शुरू किया था। 2007 आते आते 6 साल में मैं इतना पैसा कमा चुका था जितनी हरियाणा सरकार मुझे रिटायरमेंट की एज तक देने वाली थी। तो 2007 में मैंने नौकरी को क्विट कर दिया और मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूं। लेकिन ये बात मैं आपको उस दौर की बता रहा हूं जब भारत में डायरेक्ट सेलिंग का कोई व्हाइट पेपर नहीं था। इस इंडस्ट्री के बारे में कहीं से कहीं तक भी कोई गवर्नमेंट की नजर में गाइडलाइन, रूल कुछ भी नहीं था। बट आज हम जिस दौर में हैं, आज ये इंडस्ट्री बिल्कुल ओपन हो चुकी है, इसका वो फेस स्ट्रगल वाला जा चुका है। अब सरकार इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन आई, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया, 2021 में डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 आए और 2023 में एक ऐसा अमेंडमेंट आया जिसके बाद इस इंडस्ट्री को भारत में पंख लग गए। तो जो असली तो इस इंडस्ट्री की शुरुआत भारत में जून 2023 हुई है, जब इंडिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग पे एक बहुत बड़ी तलवार लटकी होती थी जिसका नाम है मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट 1978, कि यदि कोई भी कंपनी इस प्रकार का काम करती है जहां पर लोगों से पैसे की चीट किया जा सकता है, लोगों के पैसे ठगी की जा सकती है, पैसे का कलेक्शन किया जा सकता है, तो उस कंपनी और उस प्रकार के काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग पे भी यही एक्ट लागू होता था। बट डायरेक्ट सेलिंग, जो रियल डायरेक्ट सेलिंग है, वो इस एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि हमारे इस काम में कहीं भी पैसे का कलेक्शन नहीं है। आपने 10 रुपए दिए पेन ले लिया, आपने 20 रुपए दिए साबुन ले लिया, है ना। तो जून 2023 में पहली बार भारत में इस प्रकार का एक रूल आया जब डायरेक्ट सेलिंग को मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट 1978 से बाहर कर दिया गया। अब यह प्योरली इंडस्ट्री बन चुकी है जिसके अलग नॉर्म है। आने वाला भविष्य बहुत बड़ा है और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि जब से ये रूल आए हैं तो इस इंडस्ट्री की स्पीड बहुत बढ़ी है। अच्छी प्रोफाइल के लोग आना शुरू हुए हैं, अच्छे इवेंट्स होने शुरू हो चुके हैं, बड़े बड़े ट्रेनर अपनी ट्रेनिंग में इसके टॉपिक लेते हैं, यूनिवर्सिटीज में इसका सिलेबस शुरू हो चुका है। और उसका परिणाम यह रहा कि पिछले 3 साल में भारत में डायरेक्ट सेलिंग की जो स्पीड है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंच गई है। अभी हम टर्नओवर में तो बहुत बड़े नहीं हैं, बट स्पीड में बहुत बड़े हैं, रैंकिंग में बहुत बड़े नहीं। 11वां स्थान हमारा पूरी दुनिया में, बट पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है। बट आंकड़े बता रहे हैं कि यदि हम इसी स्पीड से बढ़ते रहे 2040-45 के आसपास भारत वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग की टर्नओवर का सबसे बड़ा कंट्री बनने वाला है। तो आप आज उस भाव से बैठिए कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है। इस समय वर्ल्ड में सबसे बड़ा टर्नओवर यदि किसी कंट्री का है तो अमेरिका का है, जहां पर लगभग 4 लाख करोड़ का टर्नओवर 1 साल का होता है। तो यदि हम नंबर 1 पर पहुंचेंगे, इसका मतलब यह है कि हम अमेरिका से पीछे छोड़ देंगे। तो यह इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ से बड़ी इंडिया में होने वाली है। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यदि मैं गलत नहीं हूं, मेरी बात का आप कोई गलत अर्थ ना निकालें, जो काम आप पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते उससे 1000 गुना बड़ा काम अगले 5 साल में आरसीएम के माध्यम से किया जा सकता है।